देखिए शिमला की बहुत ऐतिहासिक भवन टाउन हॉल बिल्डिंग जिसका नव निर्माण एक तरह से किया गया था और 8 करोड़ रुपए उस पे खर्चे गए थे। उस भवन में तत्कालीन सरकार ने और कोर्ट के आदेश के पश्चात एक हाई एंड कैफे खोलने का प्रपोजल बनाया गया था और वो प्रपोजल ऑन ग्राउंड भी उतारा गया और हाई एंड कैफे खोला भी गया। परंतु एक पीआईएल फाइल की गई जनहित याचिका, जिसमें आरोप तो ये था कि ये जो हाई एंड कैफे है इसका जो आवंटन है वो गलत है, परंतु वो आरोप किसी और तरफ से जाते हुए अंततः वो आरोप हाई एंड टर्म पर टिक गया था और उस पर सुनवाई भी होती रही, कैफे बीच में बंद भी हुआ। लेकिन आज ये खुशी की बात है, शिमला नगर की वो भवन जो एक शिमला का प्राइड है, उस भवन में पुनः हाई एंड कैफे जो है वो दोबारा से चालू होगा। कोर्ट में आज याचिकाकर्ता ने अपनी पिटीशन कुछ देर आर्ग्यूमेंट करने के पश्चात वापस ले ली और वापस लेने के साथ ही जो अंतरिम आदेश उस याचिका में किए गए थे वो समाप्त हो गए हैं। उसकी समाप्ति के साथ ही हाई एंड कैफे जो खोला गया था शिमला में, उसका पुनः खुलने का रास्ता साफ हो गया है। देखिए, ऐसी दलील दी गई थी कि ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं खुलना चाहिए, लेकिन ये दलील वस्तुतः जो हाई कोर्ट का पुराना ऑर्डर था 2019 का, उस ऑर्डर के खिलाफ थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ही प्रदेश सरकार के प्रपोजल को अप्रूव किया था कि यहाँ हाई एंड कैफे खोला जा सकता है। अब विवाद ये नहीं था कि हाई एंड कैफे खुलना है या नहीं खुलना है, विवाद ये था कि हाई एंड क्या होगा। तो हम लोग न्यायालय को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि शिमला के स्तर के अनुसार, शिमला वासियों के अनुसार जो चीज हाई एंड है, जहां बहुत बढ़िया एम्बियंस हो, बहुत अच्छा साफ सफाई हो, बहुत अच्छा खाने पीने को मिले और बैठने का एक माहौल बने, वो बढ़िया है शिमला के लिए। परंतु उस वक्त न्यायालय का विचार था नहीं, ये हाई एंड टर्म जो है उसके अनुसार एक बहुत बड़े स्तर का रेस्तरां होना चाहिए। उसी में ये केस उलझा हुआ था। आज वो उलझन खत्म होगी क्योंकि याचिकाकर्ता ने वो याचिका वापस ले ली है। अब जैसे ही उन्होंने याचिका वापस ले ली है तो वो सारी ऑर्डर्स, वो सारे पुराने आदेश उस आज के आदेश में मर्ज हो गए हैं, जिसका नेट रिजल्ट ये है कि आज हाई एंड कैफे जो है पुनः वापस खुल रहा है। देखिए शिमला की बहुत ऐतिहासिक भवन टाउन हॉल बिल्डिंग जिसका नव निर्माण एक तरह से किया गया था और 8 करोड़ रुपए उस पे खर्चे गए थे। उस भवन में तत्कालीन सरकार ने और कोर्ट के आदेश के पश्चात एक हाई एंड कैफे खोलने का प्रपोजल बनाया गया था और वो प्रपोजल ऑन ग्राउंड भी उतारा गया और हाई एंड कैफे खोला भी गया। परंतु एक पीआईएल फाइल की गई जनहित याचिका, जिसमें आरोप तो ये था कि ये जो हाई एंड कैफे है इसका जो आवंटन है वो गलत है, परंतु वो आरोप किसी और तरफ से जाते हुए अंततः वो आरोप हाई एंड टर्म पर टिक गया था और उस पर सुनवाई भी होती रही, कैफे बीच में बंद भी हुआ। लेकिन आज ये खुशी की बात है, शिमला नगर की वो भवन जो एक शिमला का प्राइड है, उस भवन में पुनः हाई एंड कैफे जो है वो दोबारा से चालू होगा। कोर्ट में आज याचिकाकर्ता ने अपनी पिटीशन कुछ देर आर्ग्यूमेंट करने के पश्चात वापस ले ली और वापस लेने के साथ ही जो अंतरिम आदेश उस याचिका में किए गए थे वो समाप्त हो गए हैं। उसकी समाप्ति के साथ ही हाई एंड कैफे जो खोला गया था शिमला में, उसका पुनः खुलने का रास्ता साफ हो गया है। देखिए, ऐसी दलील दी गई थी कि ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं खुलना चाहिए, लेकिन ये दलील वस्तुतः जो हाई कोर्ट का पुराना ऑर्डर था 2019 का, उस ऑर्डर के खिलाफ थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ही प्रदेश सरकार के प्रपोजल को अप्रूव किया था कि यहाँ हाई एंड कैफे खोला जा सकता है। अब विवाद ये नहीं था कि हाई एंड कैफे खुलना है या नहीं खुलना है, विवाद ये था कि हाई एंड क्या होगा। तो हम लोग न्यायालय को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि शिमला के स्तर के अनुसार, शिमला वासियों के अनुसार जो चीज हाई एंड है, जहां बहुत बढ़िया एम्बियंस हो, बहुत अच्छा साफ सफाई हो, बहुत अच्छा खाने पीने को मिले और बैठने का एक माहौल बने, वो बढ़िया है शिमला के लिए। परंतु उस वक्त न्यायालय का विचार था नहीं, ये हाई एंड टर्म जो है उसके अनुसार एक बहुत बड़े स्तर का रेस्तरां होना चाहिए।
उसी में ये केस उलझा हुआ था। आज वो उलझन खत्म होगी क्योंकि याचिकाकर्ता ने वो याचिका वापस ले ली है। अब जैसे ही उन्होंने याचिका वापस ले ली है तो वो सारी ऑर्डर्स, वो सारे पुराने आदेश उस आज के आदेश में मर्ज हो गए हैं, जिसका नेट रिजल्ट ये है कि आज हाई एंड कैफे जो है पुनः वापस खुल रहा है।